चलिए डिस्कस करते हैं हम कल की एनालिसिस। तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था, हमें 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए अबव द प्रीवियस वीक हाई या फिर 25, 22, 550 के अबव, राइट, यहाँ के इसके ऊपर, राइट। बट द पॉइंट इज़ आज गैप अप खुला, अच्छा गैप अप खुला, तो मैंने शुरू में ही अपने टेलीग्राम चैनल में बोला था कि हमें शुरू में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसके बाद द ट्रेंड स्टार्टेड, राइट। तो अगर हम 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो हमारा ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी शुरू की, इसके बाद इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हो गई, ये वाली जो कैंडल थी, राइट, यहाँ से फिर हमारा एक्चुअल ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया था, राइट। और हम आवरली कैंडल में भी क्लोज हो गए थे अबव द प्रीवियस वीक हाई, ये वाला जो कैंडल है, राइट। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम आज काफ़ी अच्छे लेवल पे क्लोज दिए हैं, राइट। तो अब ये जो एरिया है, ये बिकॉज मैंने 60 मिनट्स का चार्ट इसलिए खोला हुआ है ताकि आपको समझ आ पाए। ये जो एरिया है, राइट, ये जो पूरा एरिया है, ये काफ़ी वॉलेटाइल था पहले। आप देखो ये जो प्राइस एक्शन था वो काफ़ी वॉलेटाइल था और कैंडल्स काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो इस एरिया में जब तक प्राइस रहेगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी डायरेक्शनल बेट, और मैं सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल्स प्ले करूँगा, ठीक है। और दूसरा लेवल जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये जोन है। ये जोन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, अगर मैं वीकली चार्ट लगा दूँ निफ्टी का, तो ये जो 10 EMA है, ये जो वाइट लाइन दिख रही है आपको, वाइट डाउन स्लोपिंग लाइन, ये 10 EMA है वीकली चार्ट पे। तो यूजली ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, और इसी जोन के आसपास पिछले मंथ की कैंडल, जो कि पिछले मंथ की कैंडल था, उसका 50% जोन भी यही है। तो ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर कल हमें गैप अप मिलता है अराउंड इस लेवल के आसपास, तो भी मैं शॉर्ट करना ही पसंद करूँगा। मैं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकती है, राइट। तो ये जो पूरा एरिया है 2350 से लेके 22,750, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी दिखेगी। तो इट्स बेटर कि आप रिवर्सल्स प्ले करो, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट है, 15 मिनट के जोन में बायर्स के ये सारे स्टॉप्स बन चुके हैं। आप देखो ये सारे स्टॉप्स अब बायर्स के एसएल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन आगे जाके इन सारे एसएल्स को प्राइस ग्रैब करने आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें अब इस एरिया के आसपास लॉन्ग नहीं जाना है, एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज, बिकॉज अब ये जो लेवल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्विंग हाई था। एक ये स्विंग हाई और उसके बाद ये जो स्विंग हाई है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग हाइज हैं। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था प्राइस का, तो दीज लेवल्स एक्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे गलती से भी लॉन्ग मत जाना आप, वी शुड लुक फॉर रिवर्सल सेटअप्स, राइट। और ये जो आपको टारगेट मिल सकता है वो बड़ा मिल सकता है, बिकॉज ये सारे एसएल जो हैं इसको प्राइस ग्रैब करने के लिए आ सकता है, ठीक है। बट अब ये जो प्रीवियस वीक हाई था हमारा 22,675, अब ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अब दोबारा प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे गया तो मैक्सिमम 22,570, 580 तक रुक जाना चाहिए, उसके बाद ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू रहे। अगर उसके नीचे जा रहा है दोबारा, देन अगेन ये पूरा जो पूरा मूव था ये एक तरीके से फेड हो गया। स्पेसिफिकली आज का लो जो है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है 22,600 का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब ये जो प्रीवियस वीक हाई है ये अब एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं लॉन्ग्स ढूंढूंगा, ठीक है, विद 100 पॉइंट एसएल और समथिंग ऐसे करके। तो हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस करी। पहला, ये जो एरिया है पूरा 2350 से लेके 22,750 के बीच का एरिया, ये पूरा वॉलेटाइल जोन रहेगा। इनमें सिर्फ और सिर्फ मैं रिवर्सल्स प्ले करने वाला हूँ, ठीक है, स्कैल्पिंग ATM के आसपास या ATM+1 में, राइट। और मैं कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड अब यहाँ से नहीं लेने वाला, कुछ भी ऐसा मैं डायरेक्शनल ट्रेड अब यहाँ से नहीं लेने वाला, बिकॉज जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो अब इतना अच्छा नहीं रहेगा इस एरिया में। आप इस लेवल को भी प्लीज़ मॉनिटर करना 22,950 के आसपास, 22 to
22,900 से लेके 22,950, बिकॉज इस लेवल पे भी आपको एक रेजिस्टेंस दिख सकता है जो पहले भी हुआ था। तो यही हमारी कल की एनालिसिस रहेगी, ठीक है। हम बुलिश ही हैं, बट अगर गैप अप होता है अराउंड दिस लेवल दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली हमें एक अच्छे लेवल का वेट करना चाहिए टू क्रिएट लॉन्ग्स नाउ, ठीक है। बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड अब इतना अच्छा नहीं है लॉन्ग साइड पे। हम शॉर्ट साइड पे ट्रेड्स देख सकते हैं 23,000 और 23,050 के आसपास, ठीक है। तो यही हमारी कल की एनालिसिस रहेगी। और मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट में मैंने इस लेवल के आसपास में कॉल्स को शॉर्ट किया था। वो मैं क्यों किया था? बिकॉज सिंपल सा रीज़न है, मैं कॉल्स को शॉर्ट तभी करता हूँ, या फिर मैं उन ऑप्शंस को शॉर्ट तभी करता हूँ जो अगेंस्ट द ट्रेंड है, जब मुझे 3 नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख जाती हैं। तो आप देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो जब मुझे 3 नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख जाती हैं और यहाँ पे जो प्राइस है वो एक वेज फॉर्मेशन में मूव कर रहा था एक, आप देखो राइट। तो यहाँ पे जो सारे स्टॉप लॉस लगे हुए थे इस एरिया में बायर्स के, उनको ग्रैब करने के लिए यूजुअली प्राइस आ जाता है। तो जो आप देख सकते हो यहाँ पे आया और फिर यहाँ से कंटिन्यू करा उस प्राइस ने अपना अप ट्रेंड। तो आप हमेशा शॉर्ट या फिर लॉन्ग अगेंस्ट द ट्रेंड तभी करो, खासकर शॉर्ट करना, लॉन्ग नहीं जाने का मैं सजेस्ट करूँगा। शॉर्ट तभी करो जब आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल दिखे और 3 बार नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख जाए RSI पे 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे। तो यूजुअली ये जो वेज पैटर्न होता है ये यूजुअली हमेशा सस्टेन ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की साइड पे, राइट। तो ये सब स्मॉल टिप्स हैं जो आप नोट कर सकते हो। और आई होप कल का आपका दिन अच्छा रहे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।